एक छोटे से गांव में अली, सारा और रोहान नाम के बच्चों का एक ग्रुप रहता था। एक दिन उन्होंने सालाना पतंगबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। गांव के लोग इस मुकाबले को बहुत पसंद करते थे और हर साल ये इवेंट खुशियों से भरपूर होता था। अली ने कहा, हमें ऐसी पतंग बनानी चाहिए जो सबसे अनोखी। सारा ने जवाब दिया, हाँ, और ये इतनी बड़ी हो कि सब हैरान रह जाएं। रोहान ने खुशी से कहा, चलो आज से ही काम शुरू करते हैं। तीनों दोस्तों ने कई दिनों तक मेहनत की। वे गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पतंग पर काम करते रहे। पतंग को इंद्रधनुष के रंगों से सजाया गया और उस पर खूबसूरत डिजाइन बनाए गए। जब पतंग तैयार हुई तो वो वाकई एक शाहकार लग रही थी। आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। गांव के लोग मैदान में जमा थे। हर कोई अपनी अपनी पतंग के साथ आया था, लेकिन अली, सारा और रोहान की पतंग सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत थी। मजबूती से पकड़ो, अली ने जोर से कहा। जैसे ही बच्चों ने अपनी विशाल पतंग को उड़ाया, हवा का जोरदार झोंका आया। पतंग बहुत ऊंची उड़ने लगी, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। पतंग के साथ अली, सारा और रोहान भी आसमान में उठने लगे। तीनों दोस्त हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों के साथ ऊपर जाते रहे। नीचे गांव छोटा होता जा रहा था और वे बादलों के बीच तैर रहे थे। अचानक उन्होंने बोलने वाले पक्षियों का एक झुंड देखा। एक बूढ़ा समझदार तोता जाजू उनके पास आया। आसमान की दुनिया में स्वागत है, जाजू ने कहा। तुम एक जादुई तैरते हुए द्वीप की ओर जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, द्वीप एक पहेली से सुरक्षित है। बच्चे हैरान थे लेकिन बहुत खुश ने उन्हें बताया कि द्वीप खजाने से भरा हुआ है। वे नरम बादलों के बीच तैरते रहे और जाजू से बातें करते रहे। जल्द ही पतंग उन्हें एक तैरते हुए द्वीप पर ले गई जो सोने की तरह चमक रहा था। द्वीप पर उतरते ही उन्होंने एक बड़ा दरवाजा देखा जिस पर एक पहेली लिखी थी। मेरे पास शहर हैं लेकिन घर नहीं, जंगल हैं लेकिन पेड़ नहीं, नदियां हैं लेकिन पानी नहीं। मैं कौन हूँ? तीनों दोस्तों ने सोचना शुरू किया। सारा ने कुछ देर सोचा और खुशी से चिल्लाकर कहा, यह नक्शा है। दरवाजा खुल गया और अंदर एक बड़ा खजाना मिला। जवाहरात, सोने के सिक्के और दुर्लभ चीजों से भरा हुआ एक बॉक्स उनके सामने था। तीनों खुशी से कूदने लगे
इससे पहले कि वे खजाने को उठाकर ले जाते, जाजू प्रकट हुआ और कहा, यह खजाना केवल उनके लिए है जो इसे दूसरों के साथ बांटने का वादा करते हैं कि हम इसे अपने गांव के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। जाजू ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल साफ है, यही सबसे बड़ी खूबी है। पतंग ने उन्हें आराम से वापस गांव पहुंचा दिया। Efendi. Oh, listen. बच्चों ने अपनी कहानी और खजाने के बारे में गांव वालों को बताया। खजाने को गांव की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया गया। नए कुएं खोदे गए, स्कूल बनाया गया और सबके लिए खुशहाली का इंतजाम किया गया। गांव के लोग अली, सारा और रोहान की बहादुरी और अच्छाई की तारीफ करने लगे। वे तीनों हमेशा याद रखे गए और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।